हेलो भाई, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे थे वह टॉपिक है जयपुर का इतिहास है। और आज हम आपके लिए जयपुर का इतिहास जो पार्ट 8 लेकर के आए हैं और पार्ट 8 में पढ़ाएंगे दोस्तों भगवान दास के बारे में पढ़ाएंगे, उनके सैनिक अभियान पढ़ाएंगे। तो दोस्तों भगवान दास ये जयपुर का शासक था। दोस्तों ये भगवान दास जयपुर का शासक था। भगवान दास पे भारमल का पुत्र था। जो भगवान दास को आगरा भेजा गया था जो अकबर की सेवा में, जो अकबर ने उनको 5,000 का जात में सवार देकर अपना मनसबदार बनाया था। और भगवान दास को भगवंत दास जागीर ने कहा था दोस्तों। और भगवान दास को 2 उपलब्धि दी गई थी, एक तो राजा की और एक अमीर उल हिंद की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों पार्ट 8 में पढ़ेंगे हम जो भगवान दास के सैनिक अभियान थे, उन सैनिक अभियानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सैनिक अभियान सबसे पहले दोस्तों उसने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी, दूसरी विजय थी रणथंभौर विजय और तीसरी विजय थी सरनाल विजय। फिर नागौर विजय भी की थी। चलिए दोस्तों आपका टाइम करते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी विजय थी? चित्तौड़गढ़ विजय। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ विजय कब हुई थी ये? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ विजय हुई थी 1567 से और 1568 के बीच में चित्तौड़गढ़ विजय हुई थी। जब दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया था, जब चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का शासन था उदय सिंह के शासनकाल में। तो इसका शासन था उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को घेर लिया था। घेर लिया। और दोस्तों अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ पर चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। दोस्तों ये पहली विजय है जो भगवान दास की सैनिक अभियानों में थे। विजय दोस्तों सबसे पहले विजय चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी, जो चित्तौड़गढ़ पर 1567 से 1568 के बीच में चित्तौड़गढ़ पर विजय हुई थी। जो अकबर ने उदय सिंह के शासन काल में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। और इस कारण घेरे के दौरान ही अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था। तो दोस्तों इन सैनिक अभियान में अकबर का साथ किसने दिया था दोस्तों? अकबर का साथ भगवान दास ने दिया था। दोस्तों अकबर का साथ भगवान दास ने दिया था, जो भगवान दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी भगवान दास के उपदेश के आधार पर कत्ले आनाम आदेश जारी किए थे। अकबर ने कत्ले आनाम आदेश जारी किए गए थे। दोस्तों ये
पहली विजय हुई थी, और दूसरी विजय कौन थी दोस्तों? दूसरी विजय रणथंभौर पे विजय प्राप्त की थी। ये दोस्तों 1569 में प्राप्त की गई थी दोस्तों। 1569 में जब दोस्तों अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए, तो दोस्तों जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो रणथंभौर का राजा कौन था दोस्तों? रणथंभौर का राजा था राव सुरजन देव हाड़ा। दोस्तों राव सुरजन देव हाड़ा थे, जो राव सुरजन देव हाड़ा ने अकबर की वीरता और उनकी सैनिक अभियान का वर्णन करते हुए राव सुरजन देव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की कर ली थी। जो दोस्तों 1569 में की गई थी, राव सुरजन देव हाड़ा ने इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और संधि की गई थी। तो दोस्तों इसमें भी भगवान दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों ये इसकी है भगवान दास की दो विजय हुई थी। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विजय थी चित्तौड़गढ़ विजय, जो चित्तौड़गढ़ विजय 1567 से 1568 में चित्तौड़गढ़ पर विजय हुई थी। तो चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? जब उदय सिंह के शासन काल में ही अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़गढ़ को पूर्ण रूप से घेर लिया था दोस्तों, घेरा डाल दिया था दोस्तों। फिर के बाद में अकबर ने 1568 में ही चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को जीत लिया था। और चित्तौड़गढ़, और इसमें अकबर की सहायता किसने की दी गई थी? दोस्तों अकबर की सहायता भगवान दास ने की थी, और ये भगवान दास ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें दोस्तों। फिर के बाद में भगवान दास के कहने पर अकबर ने कत्लेआम आदेश जारी किए गए थे। दूसरी विजय थी दोस्तों रणथंभौर विजय, दूसरी विजय रणथंभौर विजय थी, और ये विजय रणथंभौर में 1569 में विजय हुई थी। तो दोस्तों राव सुरजन देव हाड़ा ने इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर से संधि कर ली थी। तो इसमें संधि करवाने में भगवान दास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भगवान दास ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तीसरी विजय दोस्तों सरनाल विजय। दोस्तों ये सरनाल विजय 1572 में हुई थी। इस सरनाल विजय में दोस्तों सरनाल में दोस्तों अकबर का सौतेला भाई था, अकबर का सौतेला भाई ने इसमें विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए भगवान दास ने अकबर के सौतेले भाई के सेनापति को पराजित कर दिया। अकबर के सेनापति को पराजित कर दिया। तो फिर के बाद में दोस्तों इस पर आक्रमण करके सरनाल पर अधिकार कर लिया अकबर ने, और इसमें ही भगवान दास की